वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले गाइस प्लीज वीडियो को पूरा देखना गाइस, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, क्योंकि मुझे सपोर्ट का जरूरत है आप लोग का। कहानी का शीर्षक अंधेरी रात का रहस्य। अंधेरी रात थी। हवाएं सरसराते हुए पेड़ों के पत्तों से टकरा रही थीं। राजेश और उसकी पत्नी सीमा अपने गांव लौट रहे थे। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए घड़ी ने ठीक आधी रात का संकेत दिया। अरे राजेश, ये रास्ता तो काफी सुनसान है, सीमा ने चिंतित स्वर में कहा। चिंता मत करो सीमा, जल्दी ही गांव पहुंच जाएंगे, राजेश ने उसे दिलासा दिया। रास्ते में चलते चलते अचानक एक घड़ी की घंटी बजी। राजेश ने घड़ी देखी, लेकिन समय वही था, आधी रात। ये घंटी कहाँ से आई, उसने खुद से पूछा। तभी एक सफेद परछाई दूर से दिखाई दी। राजेश और सीमा ठिठक गए। वो परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। राजेश, वो क्या है, सीमा ने भयभीत होकर पूछा। राजेश ने अपनी टॉर्च निकाली और परछाई की ओर रोशनी डाली। परछाई गायब हो गई। वे फिर से चलने लगे, लेकिन अब उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही देर बाद एक हंसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत भयावह थी, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है, राजेश ने घबराते हुए पूछा। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। राजेश और सीमा ने एक दूसरे को देखा और भागने लगे। भागते भागते वे अचानक एक पुरानी हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, सीमा ने कांपते हुए कहा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, राजेश ने दृढ़ता से कहा। वे हवेली में प्रवेश करते ही दरवाजा बंद हो गया। अंदर अंधेरा और ठंड थी। अचानक एक पुरानी किताब मेज पर गिर पड़ी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ने पर लिखा था, रघु की आत्मा यहाँ रहती है। राजेश ने एक ठंडी सांस ली। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने घबराते हुए कहा। लेकिन दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। वे फंसे हुए थे। और तभी हवेली के कोने से एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहानी का अंत रहस्य अभी भी कायम है।